Alright, जी अस्सलाम वालेकुम, once again welcome back and I'm with all my friends and Neha is here. आपका फरवा बहुत मुश्किल नाम होता है. फरवा is here and then of course Ali Murtaza is here. और बिल्कुल उधर हैं, आप सब इनको जानते हैं, किसी नाम कोई तारुफ का मोहताज नहीं है. No introduction at all needed. हरीम शाह is here. अस्सलाम वालेकुम हरीम, कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. इट्स अ वंडरफुल सरप्राइज़ फॉर ऑल दी ऑडियंसेस. हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनके लिए बड़ा सरप्राइज़ है कि आप आज हमारे साथ इस तरह से हैं. थैंक यू सो मच. बहुत. अच्छा ये बताइए, कोविड-19 में गुजारा कैसे कर रही हैं आप? आई नो कि आप बहुत सारी वीडियोस बनाती हैं, अपलोड करती हैं और यू नो यू आर द क्वीन ऑफ टिकटॉक एंड ऑल, लेकिन मुझे ये बताइए कि गुजारा कैसे करती हैं, कैसे गुजरता है आपका पूरा दिन? इसमें तो ये कि महफूज रहेंगे घरों के अंदर. मेरे ये पब्लिक प्लेस पे जाना, डिफरेंट प्लेस पे जाना, जाके वीडियोस बनाना, डिफरेंट लोगों से मिलना, फ्रेंड से मिलना, मतलब इवेंट्स वगैरह में जाना. अभी ये क्योंकि हमें पता है कि ये एक ऐसा मतलब सिचुएशन है कि पूरी कौम एक पेंडेमिक से गुजर रही है और इन हालात में अगर आप खुद को महदूद नहीं रखेंगे तो हम बच नहीं सकेंगे और हम अपने पाकिस्तान की हिफाजत नहीं कर सकेंगे. तो मतलब खुद की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि हम जितना हो सके रिजर्व रहें और घरों के अंदर महदूद रहें. तो इसी तरह. अच्छा ये बताइए कि आप खबरों में अक्सर रहती हैं, शौक है आपको या क्या ऐसी बस हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है? ये मुझे नहीं पता, ये अचानक से हो जाता है. अचानक से हो जाता है. अचानक से हो जाता है बस, मतलब एक दिन अचानक आपको ये पता चलता है कि आपके बारे में फिर कोई चीज़ वायरल हो गई है? मुझे बिल्कुल भी नहीं. मुझे जब व्हाट्सएप पे डिफरेंट मैसेज आते हैं या न्यूज चैनल से मतलब कंटेंट मिलता है सब कि आपने ये किया ना, कि वो मैंने किया नहीं होता. मेरे जहनो गुमान में भी नहीं होता कि मतलब इसके बाद पब्लिक में रिएक्शन होगा या इस बात को इतना ज्यादा डाला जाएगा, इस बात पे मतलब इतनी तनकीद भी होगी और इतना इंटरेस्ट किया जाएगा. मतलब बाय चांस है सब. अच्छा तो अभी मैं पिछले दिनों मैंने कोई एक वीडियो देखी जिसके अंदर कुछ लोगों ने ये कहा कि खुदा न करे आपकी जान को भी खतरा था. ऐसी बात है क्या? ये आपको पता है सिर्फ और सिर्फ ये चीजें मुबालगा आराई देती है. मतलब इन चीजों को इतना एक्सीजरेट किया जाता है. मुझे ऐसी कोई थ्रेट्स नहीं है, मुझे ऐसा कोई मतलब खतरा नहीं है, मुझे खुद ऐसी कोई मेरे साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं. अगर होता तो मैं खुद इस बात के इजहार करती. लेकिन ये है कि लोगों की मुबालगा आराई और लोग मतलब बातों का पता कर बनाते हैं और लोगों की अपनी परसेप्शन होती है. डेफिनेटली अपनी परसेप्शंस होती हैं. अच्छा ये बताइए कि जब आप ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनकी वजह से आपके बारे में बेतहाशा बात हुई है, लोगों से जब मिलती हैं तो लोग यूजुअली क्या कहते हैं आपको? जी बिल्कुल. अगर मैं पब्लिक प्लेस पे कहीं पे भी जाऊं तो लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम हैं मुनाफिक लोग. आपको पता है हम इस तरह मुनाफिक हैं कि हम मुंह पे आके कुछ भी नहीं कह सकते किसी को. हम मुंह पे आके किसी की गलतियां किसी को रियलाइज नहीं करवा सकते. हम मुंह पे इतना मीठा बनते हैं और पीठ पीछे हम बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं और पीठ पीछे हम तनकीद कर रहे होते हैं. मजा तो तब आए कि आप किसी कोई बंदा अगर गलती करता है. मैं नहीं कहती कि मैं एक परफेक्ट हूँ या मैं एक बहुत अच्छी क्रिएटर हूँ. मैं अपनी सारी गलती का एतराफ करती हूँ कि मिस्टेक मुझसे होती है, जाने में हो या अनजाने में हो, कभी जानबूझ के ऐसा होता है. लेकिन अगर कोई गलती हो तो उसको आप रियलाइज करवाएं. तो ऐसा नहीं होता. आप जब पब्लिक प्लेस पे जाते हो हमारे फैन बहुत अच्छे से हमें मिलते हैं, हमें बहुत इनकरेज करते हैं, हमारे साथ पिक्स वगैरह बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं. लेकिन पीठ पीछे में इतने बैड कमेंट्स और इतने सारा कुछ और होते हैं. तो मतलब ये मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए. अच्छा हरीम, जब बैड कमेंट्स पढ़ती हैं आप तो क्या किसी से कुछ कभी दुख होता है, तकलीफ होती है, कभी गुस्सा आता है? नहीं. मैं अपने जो मेरी आईडी है उसके तो कमेंट्स मैंने डिसेबल कर दिए कि कोई भी ऐसा कमेंट्स आए तो मैं रीड ही ना कर पाऊँ. क्योंकि आप बसा औकात गालियाँ मतलब पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं तो वो ना चाहते हुए भी आपकी जबान पे आ जाती हैं. तो मैं अपनी लैंग्वेज खराब नहीं करना चाहती, मैं अपने अखलाक खराब नहीं करना चाहती. मैं ऐसे चीज़ों से गुरेज करना चाहती हूँ कि कोई भी नाजेबा चीज़ मैं पढ़ूँ या ऐसी कोई भी नाजेबा चीज़ मेरी आंखों के सामने आए तो मैं ऐसे डिसेबल कर लेती हूँ. लेकिन इतना सब्र है मुझ में कि मैं हर चीज़ को ना नेगेटिव नहीं लेती. अगर कोई मुझ पर तनकीद कर रहे हैं तो उसको भी मैं पॉजिटिव लेती हूँ, खुद को एनालाइज करती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ. अगर ये चीज मेरे अंदर है तो मैं इसको दूर करूंगी, अगर नहीं है तो इट्स ओके. अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे. एक सवाल है, कुछ लोग आपसे नाराज़ थे, अब मान गए, ये मैं पूछूंगा लेकिन ब्रेक के बाद. और अगर आप जवाब नहीं देना चाहें बिल्कुल मत दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपसे बात होती है. ब्रेक के बाद चलिए.
बैक, हरीम हमारे साथ हैं और आज का तो पूरा दिन जो है वो पहले इनके इंतज़ार में गुजरा था, बाद में हमारा कुछ सेटेलाइट से जो राब्ता हो रहा था वो सही नहीं हुआ। तो हरीम एक रिक्वेस्ट है इससे पहले कि हम आपसे बात करें, कल प्लीज़ दोबारा अगर थोड़ा सा टाइम हमको दे सकें तो आई वुड रियली अप्रिशिएट। इंशाल्लाह। अच्छा ओके ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ लोग जो आपसे नाराज़ थे, अब उनसे नाराज़गी ख़त्म हो गई आपकी? बाबा नाराज थे मुझसे, क्योंकि मेरी एक रिजिड फैमिली थी और फैमिली की तरफ से परमिशन बिल्कुल भी नहीं था। और मैं अपनी स्टोरी बारहा बता चुकी हूँ कि मैं मतलब मैंने स्टडी भी हॉस्टल के अंदर रह के किया और मैं इस तरह से फैमिली के साथ नहीं थी। तो ये चीज़ें मेरी फैमिली बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन बाबा का रिएक्शन थोड़ा बहुत ही बुरा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझसे वो राजी हैं। मैंने उनसे माफ़ी मांग ली है और अब मेरे साथ हैं वो। अब वो आपके साथ हैं? जी, मतलब परमिशन अभी भी नहीं है कि मैं लाइक वीडियोस वगैरह बनाऊं या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं है। बट ये है कि उनकी दुआएं मेरे साथ हैं और उनको मैंने मना लिया है। तो अब आप वीडियोस बनाती हैं? वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन अब मैं ये ख्याल करती हूँ कि मतलब कोई ऐसी बोल्ड वीडियो ना या कुछ ऐसी वीडियो ना हो कि अगेन मेरे घर तक पहुंचे और फिर मेरे पापा मुझसे नाराज हों, या फिर क्योंकि मैं एक दफा फिर से अपने पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आगे आपके प्लान क्या है, लाइफ के अंदर प्लान क्या है? कल वाले इंटरव्यू के अंदर हम कुछ और बातें करेंगे, बट ये मुझे बताइए आपके लाइफ के प्लान्स क्या हैं, आगे क्या करेंगी आप? अभी तो मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है इंशाल्लाह। एमफिल की स्टूडेंट हैं आप? या और किस में कर रही हैं एमफिल आप? मैं कर काबिल अध्ययन कंपैरेटिव रिवीजन। किस में हिस्ट्री। आई कांट हिस्ट्री। जी हिस्ट्री काबिल अध्ययन कंपैरेटिव रिवीजन। अच्छा ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आगे फिर आप इसी को कंटिन्यू करेंगी या शो बिजनेस में आना है? नहीं, स्टडी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये तो मेरा शौक था। इंशाल्लाह मैं स्टडी कंप्लीट करूंगी और इसके साथ साथ मतलब सोशल मीडिया पे हूँ। सोशल मीडिया पे तो आप डेफिनेटली हैं, बट कभी टेलीविजन का सोचा, कभी होस्टिंग का सोचा, कभी सिंगिंग का सोचा? सिंगिंग नहीं, मेरी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है कि मैं सिंगिंग कर सकूं, और मैं ऐसे कामों में नहीं आना चाहती कि जो मैं कर ना सकूं। तो मुझे ओके लगे कि ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, खुशusluबी से कर सकती हूँ, और ये मतलब है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो वो मैं जरूर करती हूँ। और एक काम जो मुझे लगे कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, ये मेरे बस का नहीं है, या इसमें मैं मतलब जितनी भी स्ट्रगल कर लूँ या एफर्ट कर लूँ ये मेरे उसमें नहीं है, तो उन कामों में मैं घुसती ही नहीं हूँ। हाँ, शौक में बहुत जल्दबाज लड़की हूँ। मतलब मेरी तबीयत के अंदर ऐसा है कि मतलब किसी काम का मुझे हो कि इस काम का मुझे इश्तियाक है, ये काम मुझे करना चाहिए, तो फिर मैं उसमें किसी की ना मशावरत लेती हूँ ना कुछ, या ना ये भी नहीं देखती कि मतलब मेरे रास्ते में कितनी मुश्किलात आ सकती हैं या कुछ भी हो, फिर उस काम को मैं करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मतलब है मेरे अंदर अपने लिए डिटर्मिनेशन है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, डिटर्मिनेशन तो होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ज़माना था जब खासे पॉलिटिकल फिगर्स से भी आपकी नाराज़गी हो गई थी। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा बिकॉज वो मेरा मैं ये वो बता। जी बिल्कुल। वो लेकिन आप नाराजगी नहीं है। आप ठीक है? जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, राइट और रॉन्ग जो भी बात है, हरीम ने एक स्ट्रगल तो की है अब, और ज़ाहिर है बहुत कुछ ज़ाहिर है बर्दाश्त भी करना पड़ा है। सबसे बड़ी बात ये, एक बेटी के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसके फ़ादर उससे नाराज़ हैं और उसके बाद उनको मनाना है, और फिर उनको मनाने के बाद फिर अपनी फैमिली को बरकरार रखना है, एंड शी इज़ एक्चुअली स्टडिंग ऑल्सो। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है, हम सब बात तो कर सकते हैं। अच्छा, तनकीद का आपने मुझे बताया कि आपने वो ऑफ़ ही कर दिया है, तो लोग जो आपको मिलते हैं वो आपको सिर्फ प्यार देते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत मुनाफिक लोग हैं। मुंह मुंह पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कहते। आपको पता है, एक तो ये कि मैं बहुत ज्यादा ना डर हूँ, मेरी लाइफ में डर है ही नहीं कि लाइक मुझे इस चीज का। हाँ, सबसे बड़ा डर फैमिली को होता है। अगर हम बसों का मतलब फैमिली से बगावत कर लेते हैं, लाइक इसलिए कि अपनी मतलब उसके लिए ख्वाहिशात के लिए, अपनी डिजायर के लिए किसी हद तक अगर फैमिली को नाराज कर सकते हैं बंदा, तो वो दुनिया के किसी भी बंदे से नहीं डर सकता। क्योंकि अगर मैंने अपने बाबा को नाराज करके मैंने मतलब गलत किया, तो मैं किसी को भी ये नहीं कहती, क्योंकि वालिदैन की नाफरमानी ऐसी है जिसकी सजा इंसान को दुनिया में मिलती है, और वालिदैन को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। मुझे हमेशा इस बात का गिल्ट मतलब बहुत ज्यादा मैं उसमें थी, अजीब सी सिचुएशन में थी जब तक मेरे बाबा मुझसे नाराज थे। मैं बहुत गर्व में थी, मैं बहुत दुख में थी, मैं बहुत तकलीफ में थी। मुझे सुकून तब मिला कि जब मैंने उनको राजी किया। लेकिन मैंने अगर उनको नाराज करके एक स्टेप उठाया है, तो मैं दुनिया के किसी भी बंदे से नहीं डर सकती। कोई भी हो मेरे सामने, कोई भी खड़ा हो, मैं हालात का मुकाबला बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए। लेकिन जी जी, नहीं, आप बात कीजिए, आपकी बात ख़त्म नहीं होती, सॉरी, मुझे लगा कि आपने बात ख़त्म कर दी, प्लीज़ बोलिए। आप बोलिए।
अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे 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 ये बताइए, कुछ र्यूमर सुनी थी आपकी शादी के बारे में, आपकी शादी हो गई या नहीं हुई? मैं अभी तक बैचलर हूँ, अभी तक माशाल्लाह। मेरी शादी कोई नहीं हुई, ये सब मतलब फेक है मेरे बारे में। और अच्छा शादी जब करूंगी, ये तो एक बहुत ही खूबसूरत बंधन है, एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, तो इसको मख्फी रखना या पोशीदा रखना या वो छुपाने वाली कोई बात नहीं है। ये तो एक एलानिया तौर पे इकरार करना चाहिए, निकाह है ये ऐलान का नाम, तो पब्लिक को बताना, ये लोगों से छुपाने वाली कोई बात है ही नहीं। इंशाल्लाह जिस वक्त मेरे हस्बैंड होंगे या मेरे किसी की मनकूहा होंगी, तो वो सबको पता होगा, मेरे फ्रेंड्स को पता होगा, मेरी फैमिली को पता होगा, सबको पता होगा। लेकिन अभी फिल वक्त लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, तो सोचा है कि जो आपका होने वाले हस्बैंड होंगे वो कैसे होंगे? कभी आइडियल को बनाया, जहन में रखा? अ, अभी तक मतलब ऐसा ऐसे मैंने सोचा नहीं है शादी के बारे में। अगर मेरे शादी के बारे में भी सोचती तो फिर मैंने आपको भी बताया कि मैं बहुत जल्दबाज हूँ। मुझे कोई अच्छा लग जाए या कुछ हो जाए या किसी भी चीज के पीछे मैं लग जाऊं, तो मेरी उस तबीयत के अंदर ये चीज है कि जब तक उसको हासिल ना कर लूं तो मुझे चैन नहीं मिलता। लेकिन अभी तक लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सोचा यही है कि करूंगी तो मतलब अरेंज मैरिज करूंगी। अरेंज मैरिज करेंगी और अपने वालिदैन की पसंद से करेंगी? जी इंशाल्लाह। वंडरफुल, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। देखिए, मैरिज अरेंज हो या लव मैरिज हो, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी होती है, रिस्पेक्ट बड़ी ज़रूरी होती है, समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मुझे ये बात सुन के जान के बड़ी खुशी हो रही है कि आप अभी तक कोई आपको अच्छा नहीं लगा और आप चाहती ये हैं, मतलब ये जान के खुशी नहीं हुई कि अच्छा नहीं लगा, ये जान के खुशी हुई कि आप अपने वालिद की या वालदा की पसंद से, अपने पेरेंट्स की पसंद से करेंगी। इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी एक बेस्ट फ्रेंड होती थी या अभी भी हैं वो? हमारी काफी अच्छा नाराजगी थी बीच में, मतलब कुछ हालात ऐसे थे कि हम एक दूसरे से जुदा हो गए थे और 3-4 मंथ तक हम एक दूसरे से मिले नहीं थे, हमारा कोई फोन कांटेक्ट नहीं था, मतलब ऐसे। तो अचानक से 2-3 दिन पहले की बात है कि हमारी एक मतलब गैदरिंग में एक हमारे फ्रेंड थे, म्यूचुअल फ्रेंड थे, उनकी बर्थडे पार्टी थी और उसमें अचानक से आमना सामना हुआ। उसको भी नहीं पता था कि मैं वहां पे मौजूद हूँ या मैं आ रही हूँ, और मुझे भी नहीं पता था कि वो वहां पे आ रही है। तो चूंकि हमने काफी अरसा साथ में गुजारा था और एक जगह हम खाते पीते सोते उठते बैठते घूमते सब कुछ साथ में था, तो बस वहां पे जब हमने एक दूसरे को देखा तो ना सॉरी बोला ना कुछ, लेकिन फिर से मिल गए। और फिर मतलब हमने खाना वाना भी साथ में खाया और साथ में काफी सारा टाइम स्पेंड किया। एक बात बताइए, दोस्ती में दरार आ जाती है तो क्या दोस्ती वहीं से शुरू करेंगी जहां से ख़त्म हुई थी? दरार आई है, नहीं आई है? सच्ची बात करनी है हरीम। जी बिल्कुल। देखिए, जब किसी भी चीज में दरार आ जाती है तो वो पहले वाला नहीं रहता, मतलब इंसान जितना भी कोशिश करे या कुछ करे, इंसान है और इंसान का दिल आपको पता है और उसका, लेकिन वो दरार आ जाए तो आपको पता है फिर वो रिश्ते होते उस तरह के खूबसूरत नहीं होते जैसे मतलब पहले होते हैं। अच्छा, आ जाए। खाना बनाना आता है आपको? कुकिंग मैंने मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि कुकिंग मुझे एक तो इंटरेस्ट नहीं था और दूसरा ये कि कभी किचन के करीब गई नहीं। क्योंकि आपको पता है 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक मैंने हॉस्टल में रह के पढ़ा, और आपको पता है हॉस्टल में आपको सारी चीजें रेडी मिलती हैं, आपने जस्ट स्टडी करना होता है। तो मैंने 6 के बाद से ग्रेजुएशन तक मैंने हॉस्टल लाइफ गुजारी। ऑलराइट, एक काम करते हैं, कल अगर आप हमारे साथ होंगी तो कल आप 11 बजे से हमारे साथ हों। हमारे किचन के अंदर एहतशाम होते हैं, जो शेफ़ हैं और बड़े माने हुए शेफ़ हैं वो होते हैं, जाकिर होते हैं हमारे साथ, ये फ़राज होती हैं, वो होती हैं, बड़ी मानी हुई शेफ़्स हैं। तो इनसे हम कुछ रेसिपीज़ लेंगे और बनाएंगे, और फिर मैं ये कोशिश करूँगा कि आप तक भी वो रेसिपीज़ पहुँच सकें। तो कल अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दें हमें। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऑलराइट, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को मेरा सलाम कहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स हरीम शाह। छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद वी हैव गॉट 3 वंडरफुल आर्टिस्ट, फरवा इज़ हेयर, नेहा इज़ हेयर, एंड ऑफ कोर्स अली मुर्तज़ा इज़ हेयर। अली का आपने गाना सुना, इन दोनों का सुनना अभी बाकी है, तो वी बी राइट बैक। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नेहा, वेरी क्विकली, सो तुम लोगों को टाइम नहीं मिला, कम मिला, तुम इधर मूव कर जाओ। अली कोई बात नहीं, होता है ये लाइव शो में, ऐसे ऐसे ही होता है। सो प्लीज़ टेल मी, क्या सुना रही हैं आज? मैं आज सुना रही हूँ नाज़िया हसन का सॉन्ग दिल की लगी। दिल की लगी। स्टार्ट। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है
कुछ और भी दिल को दीवाना करे। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहें, जिसे हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिला ना करे। ओ दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा फरवा, आप क्या करती हैं? मैंने प्रोफेशनली भी माशाल्लाह काफ़ी काम किया हुआ है, OST की है, वॉइस ओवर किया है, इसके अलावा काफ़ी लक्स में भी आज क्या सुनाएंगे मैं सुनाऊंगी अहमद जानजेब साहब का। तुम्हारे कहो एक दिन, तुम्हारी है कहो एक दिन, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा